एक मैट्रिक्स ए है जिसका साइज 4x4 है और इसके 4 आइगन वैल्यू होंगी जो कि -1, 1, +2 और -2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है वो 0 है, क्योंकि इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रेस ए का 0 हो गया है। और अगर ए के डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो हमें क्या मिलेगा, +4। अब हमें डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों का मैट्रिक्स ए के लिए मिल गया है। हम मैट्रिक्स बी को जो निकालना है, बी के लिए हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। बी मैट्रिक्स है a⁴ 5a² +5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि बी जो है ए के टर्म्स में लिखा गया है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल फॉर्म में, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज किया गया है वो मैट्रिक्स ए है, यानी कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए। अगर हमें मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यूज निकालना है तो हम करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आती जाएंगी। तो मैं पहली आइगन वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1, यानी कि -1 के करस्पॉन्ड 1 - 5 + 5, तो जो पहली आइगन वैल्यू है वो आएगी 1। फिर 1 के करस्पॉन्ड मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये भी होगा 1 - 5 + 5, सेकेंड आइगन वैल्यू भी 1 आ गई है। फिर 2 के करस्पॉन्ड मैं चेक करता हूँ, 16 - 20 + 5, यहाँ भी आइगन वैल्यू 1 आई। और -2 के करस्पॉन्ड अगर मैं चेक करता हूँ, 16 - 20 + 5, फिर से 1 आइगन वैल्यूज आए। यानी कि मैट्रिक्स बी का जो ट्रेस है, अगर मैं सबको प्लस कर देता हूँ 1 + 1 + 1 + 1, तो हमें ट्रेस इसका 4 मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स बी के लिए डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड करता हूँ तो इन सब का प्रोडक्ट 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मैट्रिक्स ए + बी के लिए अगर मैं ट्रेस फाइंड करता हूँ, ए + बी का ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए + ट्रेस ऑफ बी। यहाँ पर ए का जो ट्रेस है वो 0 है और बी का जो ट्रेस है वो 4 है, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट होगा। ट्रेस ऑफ ए - बी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए - ट्रेस ऑफ बी। यहाँ पर ए का ट्रेस जो है वो 0 है और बी का ट्रेस 4 है, नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a + b इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट a + b फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हमें a और b मैट्रिक्स गिवन ना हो। हाँ ये है, अगर यहाँ पर मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है या ए का डिटर्मिनेंट है अगर 0 हो जाता तब हम इसको लिख सकते थे डिटर्मिनेंट ऑफ a + b इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a + डिटर्मिनेंट ऑफ b। लेकिन अब हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a + डिटर्मिनेंट ऑफ b, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है। तो इस इनसफिशिएंट डेटा को छोड़कर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी और डी है ये हमारे लिए राइट की हैं।